Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our today's topic is structure of atom and discovery of canal rays, that is proton. So let's start our topic. In 1886, there was a scientist whose name was Goldstein. He performed the same experiment almost as Sir William Crookes did to produce cathode rays. So he used the same discharge tube, which is made up of glass, and there are two metallic plates used as electrodes over here. The difference is this: the electrode which is connected with the positive terminal of the battery is called anode. It was normal, just like as Sir William used in his experiment, but the cathode was perforated. उसके अंदर सुराख थे, like it was like this. इसके अंदर सुराख थे, परफोरेशंस थे. बाकी इसी तरह से ये भी बैटरी से कनेक्टेड है. यहाँ पर भी इसी तरह से वैक्यूम क्रिएट करने के लिए ताकि उसमें कोई स्पेसिफिक गैस फिल की जा सके, और यहाँ पे वैक्यूम, ये परफोरेटेड कैथोड है. सो राइट कैथोड एंड दिस इज एनोड. जो गोल्डस्टीन था उसने ये ऑब्जर्व किया कि इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब there are not only cathode rays which are being produced, but there is another type of rays also present inside the discharge tube which are moving and passing through the perforated cathode. इसका मतलब ये हुआ कि जो एक तो कैथोड रेज थी जो प्रोड्यूस हुई और उन्होंने एनोड की तरफ ट्रेवल किया, जैसे कि हमने पिछले लेसन में पढ़ा. लेकिन यहाँ पर जो आपने गैस ली थी, जो फर्दर जो और उसमें उसने रेज ऑब्जर्व की, जिसको उसने कैनाल रेज का नाम दिया, जो इन परफोरेशन में से पास कर रही थी, गुजर रही थी. कैथोड रेज तो ये थी नेगेटिवली चार्ज, जो एनोड की तरफ जा रही हैं. लेकिन कुछ ऐसी रेज थी जिन्होंने इस परफोरेशन में से जो पास ऑन करके गई और वो इस तरफ जा रही थी. इन पर पॉजिटिव चार्ज है, वो यहाँ से गुजर के आगे जा रही हैं. इसका मतलब ये है कि दोज रेज which are moving in the straight path but in the opposite direction to the cathode rays, जो कैथोड रेज के ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं बट स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हैं. इसका मतलब ये है कि ये जो पार्टिकल्स प्रोड्यूस हुए हैं, या ये वाली जो रेज हैं, इनके ऊपर जो चार्ज है दैट इज पॉजिटिव, क्योंकि इसीलिए वो जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है उसकी तरफ अट्रैक्ट हुई हैं. दूसरा ये कि ये जो कैथोड है इट इज नॉट प्रोड्यूसिंग द रेज, या एनोड में से प्रोड्यूस नहीं हुई. वो कहाँ से आई है रेज? जो गैस आपने डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर ली थी उसके साथ जब इन इलेक्ट्रॉन्स ने, जो कैथोड रेज थी, जो इन इलेक्ट्रॉन्स ने हिट किया. लेट सपोज आपके पास जो गैस है उसको हम एम कहते हैं. इलेक्ट्रॉन्स के साथ हिट करेंगे, जो कैथोड रेज प्रोड्यूस हुई, हिट करने के बाद ये जो गैस का पार्टिकल है इसमें से मजीद इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा. 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक ये और एक इसमें से निकल गया. जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गया तो रिमेनिंग पार्ट ये रह गया. इसका मतलब ये हुआ, अ गैस वाज टेकन इन द डिस्चार्ज ट्यूब. फर्स्ट कैथोड रेज वर प्रोड्यूस्ड व्हेन अ हाई वोल्टेज करंट वाज पास्ड थ्रू द गैस. उस गैस में से जब हाई वोल्टेज करंट पास हुआ तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकले.
कैथोड रेज निकली, जैसा कि हम प्रीवियस लेसन में पढ़ चुके हैं। लेकिन उसके साथ साथ वो जो रेजिडुअल गैस थी, जो पीछे रह गई थी गैस, जिसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद जो गैस पीछे थी, इसका मतलब ये है कि अगर वो वाले पार्टिकल्स उस परफोरेटेड कैथोड में से गुजर के जा रहे हैं एंड दे आर अट्रैक्टेड टूवर्ड्स कैथोड, इट मींस दैट दे आर हैविंग पॉजिटिव चार्ज। तो उनको फिर बाद में प्रोटॉन का नाम दिया गया, क्योंकि जब उन रेज का या उन पार्टिकल्स का जो कि उसमें कैथोड में से पास ऑन कर रहे थे, उनका जब मास चेक किया गया तो दैट वाज ऑलमोस्ट 1840 टाइम्स हैवियर देन दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक जो प्रोटॉन है इज हैवियर देन इलेक्ट्रॉन, कितना? 1840 टाइम्स। यानी अगर इलेक्ट्रॉन का मास 1 है तो प्रोटॉन का मास 1840 है। इतना फर्क है इनके मैसेज में। और बाद में जब प्रोटॉन का मास डिस्कवर हुआ, इसको कैलकुलेट किया गया, तो दैट वाज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1840। इसका मतलब ये हुआ कि जो कैनाल रेज प्रोड्यूस हुई थी दे वर बेसिकली प्रोटॉन्स। लेकिन एक चीज और आपको ध्यान में रखना है, प्रोटॉन्स भी, जो कैनाल रेज हैं वो भी, या प्रोटॉन्स भी हम कह सकते हैं, दे आर फ्लोरेसेंट इन नेचर। व्हेन दे फॉल ऑन अ हार्ड सरफेस दे प्रोड्यूस लाइट इन इट। लेकिन डिफरेंस क्या है कैथोड रेज की प्रोडक्शन में और कैनाल रेज की प्रोडक्शन में, यानी इलेक्ट्रॉन की प्रोडक्शन में और प्रोटॉन की प्रोडक्शन में फर्क ये है कि द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, the production of cathode rays is independent of the nature of the gas used in the discharge tube. Whatever the gas is used in the discharge tube, always there would be production of same type of particles which are negatively charged and they were given the name electrons. लेकिन जो आप देखें कि अगर आप एक सेम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं दोनों पार्टिकल्स को प्रोड्यूस करने के लिए, तो आप देखेंगे जब आप हाई वोल्टेज पास करेंगे गैस में से, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, वो सारे इलेक्ट्रॉन्स अलग अलग एक इंडिविजुअल सेपरेट पार्टिकल्स हैं। सो हर एक पार्टिकल, आप कोई सी भी गैस यूज कर रहे होंगे तो वो जो इंडिविजुअल उसमें से पार्टिकल निकलेगा दैट वुड बी इलेक्ट्रॉन एंड दैट वुड बी सेम। सो हम कह सकते हैं कि हर एक एटम में, चाहे वो किसी भी एलिमेंट का हो, उसमें इलेक्ट्रॉन हमेशा एक जैसे होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन आप अगर एक गैस, यहाँ पर हाइड्रोजन गैस यूज कर रहे हैं, उसमें से जो इलेक्ट्रॉन निकल गया, जो कैनाल रेज हैं, जो प्रोटॉन है, वो क्या है? वो जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द गैस है। हाइड्रोजन गैस फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, वो जो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं वो तो ठीक है मुसलसल एनोड की तरफ मूव कर रहे हैं। जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ दैट गैस है उसमें सिर्फ एक प्रोटॉन रह गया है। हम जब आइसोटोप्स को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह उसमें देखेंगे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम। एक में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, एक में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन होता है। जबकि जो ट्रिटियम होता है उसमें एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन के निकलने के बाद आप जो गैस यूज कर रहे हैं उसका जो पार्टिकल है, अगर आपके पास हाइड्रोजन है तो पीछे 1 प्रोटॉन रह गया उसका। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1, एक इलेक्ट्रॉन उसमें से निकल गया जो कैथोड रेज बनी, तो जो रिमेनिंग आपके पास है वो 1 प्रोटॉन है, सिर्फ उसके पास सिर्फ होता ही 1 प्रोटॉन है। लेकिन अगर आप इसकी जगह ऑक्सीजन गैस लें फॉर एग्जांपल, ये तो हाइड्रोजन का केस हो गया। अगर आप ऑक्सीजन गैस लेते हैं, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। 8 का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 प्रोटॉन्स एंड 8 न्यूट्रॉन्स। इसका मास नंबर होता है 16। ऑक्सीजन इज रिटन लाइक दिस 8 16। हाइड्रोजन है 1 1। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, सिर्फ एक प्रोटॉन पीछे रह गया। और यानी इसका मतलब है जो हाइड्रोजन के केस में रिमेनिंग पार्टिकल्स सारे होंगे उन सब पर यूनि पॉजिटिव चार्ज होगा, एक पॉजिटिव चार्ज सब पर होगा, हर पार्टिकल इस तरह होगा एक। लेकिन ऑक्सीजन, अगर आप फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन गैस यूज करें यहाँ पर, फिर क्या होगा? एटॉमिक नंबर है 8, मींस 8 इलेक्ट्रॉन्स, 8 प्रोटॉन्स एंड 8 न्यूट्रॉन्स। ठीक, उसमें से अगर एक एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है जो आपको कैथोड रेज की शक्ल में नजर आता है, क्या रिमेनिंग पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल वुड बी सेम एज दिस?
नो, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रोटॉन्स हैं। इसका जो रिमेनिंग पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा उस पर पॉजिटिव चार्ज भी ज्यादा होगा, उसका मैस भी काफी ज्यादा होगा, दैट वुड बी डिफरेंट फ्रॉम दिस वन। सो वी कैन टेक हाइड्रोजन गैस एज अ स्टैंडर्ड ओवर हियर, कि हाइड्रोजन गैस को एज अ स्टैंडर्ड हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि उसमें एक ही प्रोटॉन है, तो जो पार्टिकल प्रोड्यूस होगा दैट वुड बी इक्वल टू प्रोटॉन। लेकिन अगर आप इसके अलावा कोई और गैस यूज करते हैं, चाहे वो आप क्लोरीन लें, आप हाइड्रोजन लें, सॉरी आप कार्बन डाइऑक्साइड लें, आप ऑक्सीजन लें, नाइट्रोजन लें, हर एक के केस में आपके रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे। जो पॉजिटिव चार्ज की क्वांटिटी है वो भी ज्यादा होगी और उसका मैस भी ज्यादा होगा, क्योंकि देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द अदर एटम्स एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। दैट्स व्हाई वी से दैट the production of cathode rays is independent of the nature of the gas used in the discharge tube, but the production of protons, that is canal rays, is dependent on the nature of the gas used in the discharge tube. आप जो भी गैस यूज करेंगे कैनाल रेज के लिए, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन्स के लिए, तो हर बार आपके रिजल्ट्स डिफरेंट होंगे। किस सेंस में कि आपका जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी क्वांटिटी हर गैस की दफा डिफरेंट होगी, ज्यादा होगी, और उसकी जो मैस होगा वो भी डिफरेंट होगा। लेकिन जो आप सिंगल एक प्रोटॉन को अगर देखेंगे तो हर एक प्रोटॉन हर एटम के अंदर, हर एलिमेंट के हर एटम के अंदर सेम होगा, यानी इंडिविजुअली एक प्रोटॉन हमेशा दूसरे प्रोटॉन के बिल्कुल आइडेंटिकल होगा मैस में, चार्ज में। लेकिन ओवरऑल जब आप एक गैस को डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर यूज करेंगे तो रिमेनिंग जो रेजिडुअल पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होगा उसका मैस और चार्ज दूसरी गैस के रिमेनिंग पार्ट से डिफरेंट हो जाएगा। दिस इज द रीजन वी से दैट प्रोडक्शन ऑफ प्रोटॉन और कैनाल रेज इज डिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ द गैस यूज्ड इन द डिस्चार्ज ट्यूब। होपफुली यू गॉट इट। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह हाफिज।